के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, अरविंद श्यामा के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। मनवंतर 71 चतुर्युग। मनवंतर 71 चतुर्युग। 14 मनु मिली ब्रह्मा को दिन। 14 मन ब्रह्मा को दिन। सहस चौकड़ी कल्प कहत दिन। सहस चौकड़ी कल्प सहस दिन। विधिहु बंधो काल बंद फंद। विधिहु बंध्यो काल बंधन बंध। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। सहस 36 कल्प आयु विधि। सहस 36 कल्प आयु विधि। अमित प्रभाव काल को वारिधि। अमित काल काल को वारी। कालातीत भूमि ब्रज रस निधि। कालातीत भूमि ब्रज रस निधि। राधा कृपा मिले बन सन्निधि। राधा कृपा मिले बन सन्निधि। कहाँ न भय यम दुख और द्वंद्व। तानयम भय दुख और द्वंद्व। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। मेरो तो सहारो राधा रानी के चरणारविंद। जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे
राधे राधे। श्री राधे राधे। कल श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाई थी। विभांडक के पुत्र और उनको छल से वेश्याएं ले गई रोमपाद के राज्य में, जहां अकाल पड़ा था। उनके चरण रखते ही पानी की वर्षा भई और विभांडक के क्रोध से बचने के लिए रोमपाद ने शांता का विवाह कर दिया उनसे, जिनको ये पता नहीं था कि स्त्री क्या है, स्त्री और पुरुष में क्या भेद है। ऐसे बड़े श्रृंगी का माया ने कैसा छल किया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहत मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्नि देवता प्रकट भय, यज्ञ से, यज्ञ का प्रसाद लेने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ। और श्रृंगी ऋषि का तप सार्थक हुआ। वस्तुतः जब मनुष्य काम को जीत लेता है तो वो उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। कामक क्रोध युक्ता नाम यतीनाम यथ चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, काम क्रोध से युक्त जो संत लोग, उनको सदा ही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। अभी तो माने चारों ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जाएंगे भगवान उनके साथ साथ रहते हैं। ये काम को भगवान ने सबसे बड़ा शत्रु बताया जीव को। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः
हे गोपाल, ये मनुष्य पाप क्यों करता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कोई भी जीव पाप करना नहीं चाहता, क्योंकि पाप से हर व्यक्ति संसार का जानता है कि पाप से हम तेजहीन हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य अनिच्छन पाप नहीं करना चाहता, किंतु बलादिव नियोजितः, कोई गर्दन पकड़ के जैसे कुएं में धक्का दे दे, नियोजित वैसे ही कौन है जो हमको भीतर से पकड़ करके जबरदस्ती पाप कराता है। अर्थ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, न इच्छा करते हुए भी बलादिव नियोजितः। तो भगवान ने कहा कोई नहीं है, केवल काम। ये काम ही क्रोध बनता है। तीसरे अध्याय में 36वें और 37वें श्लोक में भगवान ने कहा जीव का एक ही शत्रु है, काम एष क्रोध एष। ये काम ही क्रोध बनता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा। ये बहुत खाता है, यानी इसके भोजन की कोई सीमा नहीं है। जो बहुत खाता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। अर्जुन, केवल यही एक वैरी है जीव का, जो इसको बिकर में लगा करके पटक करके और नियोजित जबरदस्ती विषय भोग कराता है, भगवान से बहिर्मुख कर देता है। विद्य एनम इह वैरिणम, केवल यही एक वैरी है, और इस वैरी को जिसने जीत लिया, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम विद वर्तते विदितात्मनाम, उसको चारों ओर ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। अभी तो मने चारों ओर, सभी दिशाओं में, जंगल में, घर में, बाहर, कहीं भी वो रहेगा ब्रह्म सुख पाएगा। तो इसलिए श्रृंगी ऋषि की कथा से ये प्रेरणा मिली कि मनुष्य का प्रधान शत्रु काम है। इसने श्रृंगी की मिंगी कर डाली, पारासर के उदर बितार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। माया शक्ति केवल काम उत्पन्न करती है और जीव उसके विवश होकर के नाचा करता है। ऐसा नाचता है कि आज तक इसका नाच बंद नहीं हुआ।
आ अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। ये मैं अनादिकाल से नाच रहा हूं, बहुत नाचा। क्योंकि काम, मनुष्य जब नाचता है तो श्रृंगार करता है। काम क्रोध को पहिरी चोलना, काम क्रोध को पहले चोलना। काम क्रोध को पहिरी चोलना। कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। घुंघरू बांधता है नाचने वाला, महामोह के नूपुर बाजत। महामोह के नूपुर बाजत। निंदा शब्द रसाल, निंदा शब्द रसाल। ताल पे नाचता है। ताल कौन बजाता है? ये मन। भरम भर्यो मन भयो पखाबज। भरम भयो मन भयो पखाबज। चलत असंगत चाल, चलत असंगत चाल। ये मन भ्रम में भरा हुआ है, इसीलिए नचाता है। भ्रम क्या है? मृग मरीचिका, विषयों में सुख है और यद्यपि विषयों में सुख नहीं है, विषयों में दुख है। भगवान ने कहा विषयों में सुख न था, न है, न होगा। 5/22 में भगवान ने कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एव ही। अर्जुन, जो संस्पर्शज भोग हैं, अच्छी तरह से स्पर्श करने पर जिनका हमको पता पड़ता है, जैसे लड्डू देख लो उससे कुछ नहीं होगा,
जब मुंह में जाएगा तब तुमको लगेगा बड़ा मीठा। संस्पर्श हुआ लड्डू का, मुंह में गया और रसना ने उसको अच्छी तरह से चखा। इसी तरह से स्त्री, दूर से देखो कुछ नहीं होगा, संस्पर्श उसको अच्छी तरह छुओ तब तुमको भोग मिलेगा। संस्पर्श सभी इंद्रियों से जब छुआ जाता है, चाहे भोजन है चाहे मैथुन है, वो संस्पर्शज बोले जाते हैं। और उनसे निकला क्या? दुख योनय। वो जैसे संतान पैदा होती है लड़का लड़की, वैसे भोगों से उत्पन्न क्या हुआ? दुख। भगवान ने कहा कि वे दुख की योनियां हैं। जीव को भ्रम है कि इसमें सुख मिलेगा हमको। इस भ्रम में मन हमारा पड़ा हुआ है और हमको नचाता है भोग में। भरम भर्यो मन भयो पखावज। भरम भयो मन भयो पखावज। ये भ्रम बड़े बड़े विद्वानों को भी नचाता है और उनको नाचना पड़ता है। भरम भर्यो मन भयो पखावज। भरम भयो मन भयो पखावज। चलत असंगत चाल गोपाल। चलत असंगत चाल गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अच्छा चलो भाई, भोग लो 2-4 बार, लेकिन भोग से तृष्णा बढ़ती है और बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। मनुष्य एक बार भोगा, 2 बार भोगा, तृष्णा बढ़ती जाती है और तृष्णा कभी शांत नहीं होती। तृष्णा नाद करति घट भीतर। कृष्णानाद करत घट भीतर। नाना विधि तय ताल गोपाल। नाना विधि ताल गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तृष्णा कहते हैं प्यास। जितना भोगोगे उतना ही प्यास बढ़ते जाएगी। यहां तक कि मनुष्य मर जाता है लेकिन भोग की तृष्णा नहीं छूटती। कटी कमर में फेंटा बांध लिया है उसने मरने के लिए। भले मर जाऊं लेकिन भोग भोगूंगा। माया को कटी फेंटा बांध्यो।
लोभ तिलक दियो भाल गोपाल। लोभ तिलक दियो भाल गोपाल। कोटिक कला काछ दिखराई। कोटिक कला काछ दिखराई। करोड़ों करोड़ों कलाएं दिखाता है जीव भोग के लिए। कभी बन ठन करके छैला, तेल चुचय जुल्फन थे। कबीरदास ने लिखा है, श्रृंगार करता है। स्त्री है तो साड़ी पहनती है, दिखाती है लोगों को, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। कोटिक कला काछ दिखराई। कोटिक कला काछ दिखराई। ये नाच 84 लाख योनियों में सब नाच रहे हैं, जल में थल में। जल थल सुधि नहीं काल गोपाल। जल थल सुधि नहीं काल गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ये माया जीव नहीं छोड़ सकता, जीव के बस के छोड़ना नहीं है। हम लोग अनादिकाल से भोग रहे हैं। जानी कितनी बार संत साधु ऋषि महर्षि बने, देवता बने, लेकिन आज तक छूट नहीं पाया ये भोग। ये तो हे गोपाल तुम छोड़ोगे तब छूटेगा। सूरदास की सब अविद्या। सूरदास की सब विद्या। दूर करो नंदलाल गोपाल। दूर करो नंदलाल गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। प्रहलाद जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हम निकले हैं भजन करने, लोग साधु बन जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। 7वें स्कंद के अंदर 5वें अध्याय में प्रहलाद जी ने घोषणा किया, कृष्ण में बुद्धि तो लगेगी नहीं जब तक मनुष्य भोगों का दास है, मैथुन क्रिया का दास है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोपिपत्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमस्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चबे को चबाता है, थूके को चाटता है। एक बार देख लिया, 2 बार भोग देख लिया, लेकिन मन भोगों में ही है, कृष्ण में नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः। परतः माने सत्संग भी करता है, स्वतः स्वयं चेष्टा भी करता है। मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बोले फिर कोई रास्ता है?
इस चबे को चबाना, थूके को चाटना, ये जब तक है भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। बोले है एक रास्ता, नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमाघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था। बोले ये जो बुद्धि है इन लोगों की भगवान को कभी नहीं छू सकती, भगवान के चरणों को नहीं छू सकती। कितना भी कर लें, जप कर लें, तप कर लें, वैराग कर लें, ज्ञान कर लें, नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमाघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था। एक रास्ता है, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। विषय त्यागी कोई महापुरुष मिल जाए, भाषण करने वाला नहीं, जिसके जीवन में वास्तव में विषयों का त्याग है, और उसकी शरणागति ग्रहण कर ले जीव। पाद रजोभिषेकम मने उसके चरण रज में स्नान करना। निष्कपट चरण रज में अभी स्नान करना। चरण रज कोई पानी तो है नहीं किससे स्नान करेगा वो। चरण रज में स्नान करने का मतलब है निष्कपट शरणागति। जब तक निष्कपट शरणागति नहीं है तब तक किसी जन्म में भोग नहीं छूट सकता। चाहे कितना वैराग कर लो, ज्ञान कर लो, कुछ नहीं होगा। महीयसाम पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जीव अपना कपट नहीं छोड़ सकता। ये बात श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कही गई। कपट ही जीव का विनाश करता है। और भगवान इस माया को अपने तेज से नष्ट करते हैं। जीव के कैतव को, जीव के कपट को। कपट क्या है? ये तिकड़मबाजी। हजार उपाय करो, जीव रास्ता निकाल लेता है भोग का। अपनी आसक्ति का रास्ता निकाल लेता है। और वो समझता है कि हमारी चतुराई को कोई जानता नहीं है। ये कपट है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा कि इस कपट का आप नाश करो, और तो कोई हमारे में ताकत है नहीं है। ये कल कथा सुनाई थी श्रृंगी ऋषि की। आगे मांडव्य जी की चरित्र आता है। मांडव्य जी ये बड़े
अच्छे ऋषि थे, और इनको सूली की सजा मिली थी। चोर लोगों ने चोरी किया था और इनके आश्रम में सामान छिपा दिया था। ऐसा प्राय होता है। हम जब मान मंदिर में रहने आए थे तो यहाँ बंटवारा होता था चोरी के सामान का। डाकुओं का अड्डा था। फिर बड़ी कठिनाई से वो अड्डा टूटा। तो वो चोरों ने चोरी किया और इनके आश्रम में छिपा दिया। हम भी जब यहाँ रहने आए थे तो एक रात को हमने देखा तमाम बंडल पोट। तो हमने, जो महात्मा रहते थे, हमने उनसे कहा ये क्या है भाई? वो डरते थे। बोले बोलो नहीं तो जान चली जाएगी। हमने कहा मरना तो हमको है ही है, अमर तो कोई रहेंगे नहीं, लेकिन इतना बड़ा मंदिर ये डाकुओं का अड्डा बना रहा है, ये पसंद नहीं हमको। खैर कथा लंबी है। किसी तरह से वो लोग यहाँ से हटे। कई बार तो उन्होंने बंद कर दिया हमको बाहर से किवाड़ में, लेकिन भगवान की दया थी, हम अड़े रहे, मरे भी नहीं, हारे भी नहीं। तो मांडव ऋषि के साथ भी यही दुर्घटना भई। चोरों ने राजा के यहाँ चोरी किया और राजद्रव्य छिपा दिया इनके आश्रम में। सब माल पकड़ा गया, फांसी मिली इनको। इनको सूली की सजा सुनाई गई। सूली की सजा बहुत खराब होती है। फांसी की फिर भी अच्छी होती है। सूली में एक ऐसी सुई होती है मोटी लोहे की, उस पर बैठाल दिया जाता है गुदा द्वार से, और जैसे जैसे वो हिलता है सूली भीतर घुसती है। कई कई दिन लग जाते हैं मरने में। वो तड़फता है, तड़फ सकता नहीं है, हिलेगा तो सुई और भीतर घुसेगी। अपने को कष्ट सहता बैठा रहता है, लेकिन कब तक बैठेगा? जरा हिला और सुई और भीतर घुसी। तो सूली की सजा इनको दी गई। उस समय ये सूली पर बैठे हुए थे और अपार कष्ट था। इतने बड़े ऋषि थे। उसी समय नीचे से एक पतिव्रता अपने पति को ले जा रही थी। भोगी था, भोग भोगाने। वो कोढ़ी था, अंग गल गए थे। उसने एक वेश्या को देखा था
और जब से वेश्या को देखा था, जब से भोजन छोड़ दिया था, उसकी स्त्री सती थी और उसने कहा मैं तो भोजन नहीं करूंगा जब तक वो वेश्या हमको भोगने के लिए न मिल जाए। पतिव्रता ने बहुत प्रयत्न किया, समझाया, देख लिया ये तो मरेगा ही। भोगी भोग नहीं छोड़ता है, चाहे प्राण छोड़ देगा, ऐसा प्राय होता है। हमारे यहाँ मानपुर में एक लड़के की मृत्यु हो गई भोग के पीछे 2-3 साल पहले, और बुरी तरह से मृत्यु भई। उसको रात भर पीटा गया और मुश्किल से मरा। तो वो भोगी था, उसका पति, और उसने, पतिव्रता ने उस वेश्या के यहाँ नौकरी किया। ऐसी नौकरी किया पवित्र होकर के भी। वेश्या के यहाँ तो गंदे लोग आते हैं, उनकी दासता किया और कुछ नहीं लेती थी। वेश्या प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि तेरी जैसी सेविका तो हमने देखी नहीं, न सोती है न आराम करती, दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती है, कुछ हमसे ले ले। उसने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिन बाद उसने कहा तुम अगर देती हो तो मैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी नौकरी कर रही हूं, हमारे पति से एक बार मिल लो। वेश्या बोली कहाँ है तेरा पति? वो बोली वो आ नहीं सकते, कोढ़ी हैं। अरे कोढ़ी हैं? हाँ, अच्छा मैं वचन दे चुकी हूं, तू लाना आज। तो वो अपने पति को छबरिया में रख के ले जा रही थी। सब अंग गल गए थे, मनुष्य के सब अंग गल गए, लेकिन भोग वासना नहीं गली। भोगा भुक्ता वय में वो भुक्ता, भोगा न भुक्ता वय में वो भुक्ता। मनुष्य खुद भूख जाता है, भोग उसको जला देता है, गला देता है, लेकिन भोग नहीं मिटता। तृष्णा जीर्णा वय में, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा। शरीर जल जाता है लेकिन तृष्णा नहीं जलती है। मरते समय तक तृष्णा जवान होती है और भोग लें। भोगा भुक्ता वय में वो भुक्ता, भोगा न भुक्ता, तृष्णा जीर्णा वय में वो जीर्णा। तो वो अपने पति को लेके जा रही थी रात के अंधेरे में। उसको पता नहीं था कि शूली पर लटकाए गए हैं मांडव्य। कामी तो बिकल रहता है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। वो बेचारी जल्दी जल्दी जा रही थी और ऊपर टंगे थे मांडव्य ऋषि शूली में। तो एक धक्का लगा
मांडव्य के पांवों में, और वो बोले, अरे धक्का लगने से कष्ट हुआ, सूली और घुसी भीतर। बोले, कौन है जो मुझको सूली पर भी कष्ट पहुंचा रहा है? सवेरे होते तेरा प्राण निकल जाएगा, शाप दिया। उनको पता नहीं था कि ये सती स्त्री का पति है। सती बोली, यदि मैं सती हूं तो सूर्योदय ही नहीं होगा, सूर्य की हिम्मत नहीं है कि निकल आवे। सती से ब्रह्मा विष्णु शिव भी डरते हैं। सहज अपावन नारी, गोसाई जी ने लिखा है अरण्य कांड में, जब सीता जी अनसुईया जी के यहां गई हैं, सहज अपावन नारी, गंदा शरीर स्त्री का, अपावन, 3 दिन महीने में अशुद्ध रहती है, ब्रह्म हत्या चढ़ी रहती है। वैसे भी मलमूत्र का शरीर है गंदा। सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहाई। लेकिन इतनी ऊंची बन जाती है, जस गावत श्रुति चारे, वेद भी उसका यश गाते हैं, उस गंदे शरीर का, स्त्री का। जस गावत श्रुति चार, अजाहू तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी जी की कथा सब लोग जानते हैं, और आज भी भगवान को प्रिय है, जबकि वो भगवान को चाहती नहीं थी। वो जलंधर दैत्य की स्त्री थी, लेकिन सती थी। उसके कारण जलंधर मरता नहीं था। उसका सतीपन हटे तब जालंधर मर सकता था, न उसको ब्रह्मा शिव कोई नहीं मार सकते थे। छल कर टार्यो तास व्रत, उसके साथ छल किया विष्णु भगवान ने, उसके पति को रूप बना करके छल किया। तो उसने शाप दे दिया भगवान विष्णु को। ये उसके पति को रूप बना करके गए थे, जलंधर का रूप बना करके। लड़ाई चल रही थी देवताओं की जलंधर से, और भगवान युद्ध क्षेत्र से जलंधर को रूप बना करके, कि जब तक स्त्री इसकी सती है तब तक ये मरेगा नहीं। तो बाजा बजाते भय गए, युद्ध क्षेत्र से लौटे, धड़ाधड़ बाजा बज रहा है। उसके महल के नीचे पहुंचे, उसने देखा जलंधर आ गया। बोले, आओ, कैसे युद्ध क्षेत्र? बोले, विजय करके आया हूं, जीत के आया हूं, देखो बाजा बज रहा है। उसने विश्वास कर लिया और उस जलंधर के पास लेट गई। लेकिन सती का तेज होता है, वो जान जाती है कि
कि हमारा पति नहीं है। उससे मिलने के बाद बोली, तुम कौन हो? तुम हमारे पति तो हो नहीं हो, तुमने छल किया, तुम कौन हो बताओ। भगवान भी डर गए, बोले मैं विष्णु हूं, जाओ, तुमने छल किया तो तुम्हारे साथ भी छल होगा, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा और तुम्हारी भी स्त्री का अपहरण होगा, उसके साथ छल होगा, मैं तुमको शाप देती हूं। तो भगवान ने अवतार लिया, रामावतार, और सीता के साथ छल हुआ। रावण साधु बन करके आया और साधु बन करके भिक्षा के बहाने सीता का हरण किया। तो वो वृंदा तुलसी, उसके वियोग में भगवान रोए, विष्णु भगवान, और उसके विरह में, लेकिन फिर भी उसने विष्णु को नहीं चाहा। तो पति सेवत गति शुभ लभई, जस गावत और श्रुतिचार, अजहु तुलसी का हर ही प्रिय। वो नहीं चाहती थी, फिर भी भगवान को प्यारी लगी, क्योंकि भगवान ने ही ये पतिव्रत धर्म बनाया। चंचलता को रोकना, पातिव्रत धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सामने देवता भी आ जाए तभी उसको मन न चलायमान हो जाए, इतनी सी बात है। फिर उस स्त्री में इतनी शक्ति आ जाती है कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी चक्कर काटते हैं। तो उसने कहा, उस सती ने, कि अगर मैं सती होंगी तो सूर्योदय नहीं होगा। सूर्य की हिम्मत नहीं है कि वो आकाश में आ जाए। ऐसा ही हुआ, सूर्य उदयाचल पे नहीं चढ़े, रात नहीं गई, संसार में अंधेरा रहा। सब देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, ये क्या हो गया सृष्टि में, रात ही नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्योदय नहीं होगा भाई, सती की आवाज है, सती का तेज है, सूर्य नहीं निकलेगा। सती ही कोई जाके प्रार्थना करे, सती मान जाए, वो आज्ञा दे दे, तब सूर्य निकलेगा। अनसुईया जी को बुलाया गया, अनसुईया जी आई और उन्होंने कहा कि बेटी, इस संसार का दुख है सूर्योदय न होना, तू सूर्योदय हो जाने दे, आज्ञा दे दे सूर्य को निकल आवे, तेरी बिना आज्ञा के सूर्य नहीं निकलेगा। वो बोली, मेरा पति तो मर जाएगा। अनसुईया बोली कि मैं जीवित कर दूंगी, वो भी तो परम सती हैं। तो उसने आज्ञा दिया, सूर्य निकलो।
जैसे उसने आज्ञा दिया, आकाश में सूर्य आ गए। दोपहर का समय था, सारे संसार में सूर्य की रोशनी फैल गई और उसका पति मर गया। जब मर गया तो अनसुईया जी ने अपने सतीपन के तेज से उसको जीवित कर दिया। बोले उठ जा, जीवन प्राप्त कर। वो वैश्या बोली कि आप जीवन दे सकती हैं, आप परम सती हैं, तो इसका मन भी शुद्ध कर दो। जिस भोग के कारण इसकी गति प्राप्त भई, भोग से मनुष्य को भगवान ने कहा दुख ही मिलता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न वही। अर्जुन, दुख की योनि है भोग। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति संसार में जो बुद्धिमान होगा वो इन भोगों में रमण नहीं करेगा, क्योंकि आद्यंतवंत ये थोड़ी देर के होते हैं भोग। इनकी शुरुआत भई और उसके बाद थोड़ी देर बाद खत्म हो जाते हैं। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो इसमें रमण करता है वो बुद्धिमान नहीं है, न था न है न होगा। तो ये मांडव्य जी की कथा सुनाई। इसके बाद विश्वामित्र जी की प्रसंग आता है। विश्वामित्र जी शुरू कर देते हैं, अभी 5 मिनट की देर है। विश्वामित्र जी ऋचिक ऋषि के पुत्र थे और इन्होंने ये जब राजा थे तो ऋषि के आश्रम में गए थे। बड़ी भारी सेना थी, लाखों सेना थी और ऋषि के आश्रम में, एक साधु के आश्रम में कंदमूल फल मिल जाएगा, सेना पहुंच जाएगी तो रुकने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक झोपड़ी में कितनी बड़ी जगह होती है। ऋषि ने राजा गाधी को सम्मान दिया, आओ राजन बैठो, क्योंकि राजा ईश्वर का रूप होता है। और उन्होंने, राजा ने कहा कि मेरे साथ सेना है, तुम्हारे आश्रम में तो सेना कैसे रुक सकती है, इतने आदमियों का भोजन कैसे हो सकता है। ऋषि बोले भोजन की चिंता नहीं है, लाखों सेना है, इतनी तो कटोरी भी नहीं मिलेगी किसी बाबा जी की कुटिया में, थाली भी नहीं मिलेगी, भोजन का सामान कैसे मिलेगा। बोले हमारे आश्रम में कामधेनु गैया है। बोले मां तू संभाल। और उसने हुंकार किया और उसके हुंकार से हजारों थालियां, लाखों थालियां, सब में बड़े बड़े माल, लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, मलाई, सब सजा सजा निकला।
और परसने वाले की जरूरत नहीं, थालियां उड़ी चली जा रही हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़, एक सेकंड में सब सेना को परोसगाई हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, राजा के पास। बोले गाय से पूछ लो। वशिष्ठ बोले, गाय बोली कि मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगी, तुम मुझको छोड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, मैं तो तुझको नहीं छोड़ रहा हूं मां, तेरे में सामर्थ्य हो तो रुक जा। कामधेनु गैया से हजारों सेना निकली और सबको हरा दिया, अब नहीं गई। क्योंकि लड़ाई में विश्वामित्र ने बहुत बहुत अग्निअस्त्र, वारुणास्त्र, पार्वतास्त्र, जाने कितने कितने हथियार छोड़े। वशिष्ठ जी ने एक डंडा आगे गाड़ दिया, ब्रह्मदंड। उस ब्रह्मदंड को कोई हरा नहीं पाया। तो विश्वामित्र ने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मदंडम वरम दंडम। धिक्कार है क्षत्रिय बल को, ब्रह्म तेज ही सबसे बड़ा तेज है। मैं क्षत्रिय हूं, अब मैं ब्राह्मण बनूंगा। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया। जब जब तपस्या करते थे तब तक भोग आकर के गिरा देता था। विषयों का ये विषय मनुष्य के तप को नष्ट कर देते हैं। कितनी बार उनको तप नष्ट हुआ, ये कल बताएंगे। राधे।